क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने मध्य पूर्व में एक नई स्थिति पैदा कर दी है। ये दोनों देश कई सालों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और अब ये तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल के बीच वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे और इसके पीछे के कारणों को समझेंगे। हम यह भी देखेंगे कि यह तनाव किस तरह से क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम चैलेंज। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों ईरान और इजराइल के बीच यह तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दोनों देशों के बीच एक गहरा ऐतिहासिक भेद है। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी राज्य है। इन दोनों के बीच धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक मतभेद हैं। हाल के वर्षों में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बार इजराइल को चेतावनी दी है। इजराइल का मानना है कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता है तो यह उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई तरह के सैन्य और राजनीतिक कदम उठाए हैं, जैसे कि गाजा और लेबनान में अपने सहयोगियों के माध्यम से हमले करना। ये सब मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट। अब आइए थोड़ी गहराई में जाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच के संबंधों का इतिहास काफी जटिल है। जब ईरान में 1969 में इस्लामी क्रांति हुई, तब से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई। इसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई अरब देशों का समर्थन किया। हाल के कुछ वर्षों में ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाए हैं, जैसे कि ईरान द्वारा हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देना, जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ते हैं। इसके अलावा इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए हैं, यह दिखाते हुए कि वह ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए तैयार है। हाल ही में ईरानी नेता ने इजराइल को नष्ट करने की बात कही, जिससे तनाव और बढ़ गया। क्लाइमैक्स की मोमेंट। अब तनाव के इस बढ़ते माहौल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। हाल ही में इजराइल ने एक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने ईरान के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक को लक्षित किया। इस घटना ने न केवल ईरान को नाराज किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा दिया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने की धमकी दी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष अब किसी भी स्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष एक जटिल और लंबा इतिहास रखता है, जो राजनीतिक, धार्मिक और भौगोलिक कारणों से और भी पेचीदा हो गया है। यह संघर्ष मुख्य रूप से 1969 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से गंभीर रूप से उभर कर सामने आया, लेकिन इसके कारणों की जड़ें कई दशक पुरानी हैं। पृष्ठभूमि: 1948 में इजराइल की स्थापना के समय ईरान उन कुछ मुस्लिम देशों में से एक था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के प्रति अपनी नीति बदल दी। इस क्रांति के बाद ईरान ने खुद को एक इस्लामी गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें इस्लामी विचारधारा और पैन इस्लामिज्म का जोर बढ़ गया। इसके बाद से ईरान ने इजराइल को एक नाजायज राज्य कहना शुरू कर दिया और उसकी नीतियों के खिलाफ कड़े बयान जारी किए। संघर्ष के प्रमुख मुद्दे: 1. फिलिस्तीन का मुद्दा। ईरान ने फिलिस्तीनी स्वतंत्रता आंदोलन का लगातार समर्थन किया है। इसके तहत ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन दिया है, जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह समर्थन सैन्य और वित्तीय दोनों रूपों में होता है, जिससे इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। 2. धार्मिक और राजनीतिक मतभेद। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है, जबकि इजराइल यहूदी धर्म का पालन करता है। इसके अलावा इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है, जिससे ईरान को आपत्ति है, क्योंकि अमेरिका ईरान के विरोधी गुटों का समर्थन करता है। इस्लामी दुनिया में इजराइल के अस्तित्व को लेकर गहरे मतभेद हैं और ईरान इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। 3. परमाणु मुद्दा। 2000 के दशक से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और पश्चिमी देशों में गहरी चिंता है। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को और बढ़ाया है। संघर्ष के प्रमुख घटनाक्रम 1, लेबनान और सीरिया में संघर्ष। 1980 के दशक से ही ईरान ने हिजबुल्लाह को समर्थन देना शुरू किया, जो लेबनान में सक्रिय है और इजराइल के खिलाफ संघर्षरत है। इसके अलावा सीरिया के गृह युद्ध के दौरान ईरान ने असद शासन का समर्थन किया, जबकि इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले किए हैं। 2. साइबर युद्ध और गुप्त ऑपरेशंस। दोनों देशों के बीच साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशंस की भी एक लंबी श्रृंखला है। 2010 में इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा इजराइल ने ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे अपनी भूमिका से इनकार नहीं किया है। 3. अब्राहम समझौते और क्षेत्रीय बदलाव। 2020 में जब कई अरब देशों ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए, जैसे यूएई और बहरीन, तो इससे ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ गया। ईरान ने इन समझौतों की कड़ी निंदा की और इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश करार दिया। वर्तमान स्थिति ईरान और इजराइल के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन दोनों के बीच शीत युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसमें क्षेत्रीय प्रभाव, सैन्य ताकत और गुप्त ऑपरेशंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जबकि ईरान इजराइल को एक आक्रामक राज्य के रूप में देखता है जो पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैला रहा है। संभावित भविष्य। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जल्द समाप्त होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच के मतभेद बहुत गहरे हैं। दोनों देशों की आंतरिक और बाहरी राजनीति भी इस संघर्ष को प्रभावित करती रहेगी और इसमें अन्य शक्तियों जैसे अमेरिका, सऊदी अरब, रूस और यूरोपीय संघ का भी अहम योगदान रहेगा। निष्कर्ष। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक प्रभाव भी डालता है। इसमें धार्मिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संघर्ष का समाधान कठिन और लंबा हो सकता है, लेकिन वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए इसका समाधान आवश्यक है। समाप्त करते हुए हमने देखा कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव का मुख्य कारण क्या है और यह किस तरह से क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। हमने हाल की घटनाओं का भी विश्लेषण किया जो इस तनाव को और बढ़ा रही है। कॉल टू एक्शन CTA। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचारों को कमेंट में साझा करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अन्य वीडियो देख सकें। धन्यवाद।